हर पल जियो ड्रामा सीरियल हया, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड हो रही है बहुत ही ज़्यादा कमाल की। आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे परेशानियों ने तो जैसे मुबारक मस्तूर का घर ही देख लिया हो। आए रोज़ कोई नई से नई परेशानी मुबारक मस्तूर के घर को आ घेरती है। मुबारक मस्तूर जो कि आज तक अपने घर में महारानियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, अब इस घर में उसे नफ़रत की बू आने लगी है। और फिर सबसे बड़ी परेशानी, उसके बड़े बेटे को यरगमाल बना दिया जाता है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर दिया जाता है। वो ये सब कुछ रोहान मुबारक को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो जानती है कि वो तैश में आकर कोई भी गलती कर बैठेगा और मुबारक मस्तूर नहीं चाहती कि किसी किस्म का कोई खून खराबा हो, किसी किस्म की कोई तकलीफ इस घर के लोगों को पहुंचे। इसीलिए वो रोहान मुबारक से सब कुछ छुपा जाती है। लेकिन जब रिफत के शौहर को अगवा कर लिया जाता है तो रिफत ने घर में चीख चीख कर हंगामा बर्पा कर दिया और सबके सामने ये कहा कि इस घर के लोगों की वजह से आज उसका शौहर तकलीफ में है। हालांकि वो अच्छी तरह से जानती है कि मुबारक मस्तूर ने ऐसा कभी भी कोई फैसला नहीं किया जिसकी वजह से इसके घर के लोगों को तकलीफ पहुंचे। उसके बावजूद रिफत सबको गुनाहगार ठहरा रही है। मुबारक मस्तूर उसको समझाती है कि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं, मेरा बेटा भी है। कोई माँ अपने बेटे को तकलीफ में क्यों देखना चाहेगी? और फिर भी अगर तुम्हें ये लगता है कि इसमें हमारी गलती है, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ, तो हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। अब रिफत को अपनी गलती का एहसास तो होता है। उधर यरगमालियों ने एक बार फिर से पैसों का मुतालबा कर दिया और साथ ही साथ उस ज़मीन के कागजात पर साइन करवाने के लिए भी कह दिया, जो ज़मीन उनकी ख़ानदानी ज़मीन थी। ना चाहते हुए भी मुबारक मस्तूर को वो फैसला करना पड़ा जो वो करना नहीं चाहती। लेकिन रोहान अपनी माँ से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, मैं खुद बात करता हूँ और हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। तब मुबारक मस्तूर अपने बेटे को समझाती है कि कानून हमारा कब तक साथ देगा, हमें अपने हक के लिए, अपने काम के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि कोई किसी किस्म का खून खराबा ना हो, मेरी औलाद की किसी के साथ कोई दुश्मनी ना हो, और पैसा मैं पानी की तरह बहाने को तैयार हूँ। ये बात सुनने के साथ रोहन गुस्से से आंख बबोला हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि हम अपनी खानदानी ज़मीन उनके नाम कर दें। मैंने उस ज़मीन को लेकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है और आप चाहती हैं कि उस ज़मीन के कागजात पर साइन करके ये ज़मीन उसको दे दी है। आज मुबारक मस्तूर को ऐसा लगा कि जैसे उसकी इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रही, जैसे उसके घर के अंदर उसकी वैल्यू ही नहीं रही। यही वजह है कि वो दुख और गुस्से से आग बबूला हो चुकी है। उसे नहीं समझ आ रही कि इस घर में ऐसा कौन है जो नफरत का बीज बो रहा है। लेकिन हकीकत तो यही है कि अब सब लोग मुबारक मस्तूर के फैसलों के खिलाफ चलने लगे हैं। उसका बड़ा बेटा तो घर वापस आ जाता है, लेकिन आधे साथ ही घर में एक नया तमाशा बर्पा हो जाता है। हया की लगाई हुई आग आखिरकार काम कर ही गई और रिफत अपने शौहर को ये कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मुबारक अम्मी की वजह से हुआ।